गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली में किसान रैली निकालने को लेकर अड़े हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने उन्हें केएमपी यानी कि कुंडली, मनेसर और पलवल हाईवे पर ट्रैक्टर रैली निकालने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन किसान इसके लिए तैयार नहीं है। उनकी जिद है कि दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर ही परेड निकालेंगे। इसके साथ ही उनका कहना है कि सिंघू, टीकरी, गाजीपुर और शाहजहांपुर बॉर्डर से ट्रैक्टर लेकर दिल्ली के आउटर रिंग रोड की तरफ बढ़ेंगे और एक दूसरे से मिलते जाएंगे। आउटर रिंग रोड एक घेरे जैसा है जिसके दायरे में दिल्ली आती है, जबकि कुंडली, मनेसर और पलवल हाईवे हरियाणा के उन इलाकों से गुजरता है जो दिल्ली या उससे लगी हरियाणा के सीमावर्ती जिलों को छूती हुई निकलती है। कुंडली, मनेसर और पलवल हाईवे से आउटर रिंग रोड की दूरी लगभग 55 से 65 किलोमीटर है। दिल्ली पुलिस सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली निकालने की इजाजत नहीं दे रही है, जबकि किसान इसके लिए तैयार नहीं है। जैसे कि हेरात प्रांत में सलमा डैम, राजधानी काबुल में 675 करोड़ की लागत से संसद भवन, ईरान की सीमा के पास जरान में डिलारम के बीच 15 करोड़ डॉलर की लागत से 218 किलोमीटर लंबा हाईवे। भारत तालिबान के साथ बातचीत करेगा या फिर अफगानिस्तान सरकार की सैन्य या दूसरी मदद करेगा? मौसम विभाग के अनुसार ताउते की वजह से मुंबई, गोवा, कर्नाटक, पश्चिम राजस्थान, गुजरात में भारी बारिश हो सकती है। इन इलाकों में आज 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इसका असर अगले 3 से 4 दिन तक रहेगा, यानी कि काफी नुकसान हो सकता है। एशिया पैसिफिक क्षेत्र में ये जिम्मेदारी 13 देशों ने उठा रखी है। इनमें भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन शामिल है। जानने के लिए दैनिक भास्कर की टीम मुंबई से लेकर गढ़चिरौली तक की यात्रा पर निकली है। इस यात्रा में पहला पड़ाव रहा पुणे, जिसके बाद टीम नासिक, औरंगाबाद, नागपुर होते हुए गढ़चिरौली पहुंचेगी। फिलिस्तीन में अब 2 हिस्से हैं। 1948, 1956, 1967, 1973 और 1982 में झड़पें हुई। इजराइल को भारी पड़ना ही था और वो पड़ा भी। हर बार फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करता चला गया। अब फिलिस्तीन कहता है कि हमको 1948 में मिला 44% हिस्सा ही दे दो। लेकिन इजराइल भला ऐसा क्यों करेगा? उसने जंग से ये जमीन हासिल की है। और एक बात और, फिलिस्तीन इतनी भी जमीन नहीं संभाल सका। उसके 2 हिस्से हो गए, पहला वेस्ट बैंक और दूसरा गाजा पट्टी। वेस्ट बैंक में रहने वाले समस्या का शांतिपूर्ण हल चाहते हैं, वहीं गाजा पर हमास का कब्जा है। वो जंग के जरिए इजराइल से अपनी जमीन वापस लेना चाहते हैं। ये भारत का नक्शा है। यह अफगानिस्तान का छोटा सा हिस्सा भारत की सीमा के साथ जुड़ता है। हालांकि ये हिस्सा भी भारत के नहीं बल्कि पाकिस्तान के कब्जे में है। अगर पूरे अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो जाता है और तालिबान लश्कर-ए-तैयबा या जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन को ठिकाना दे देता है, तो ये संगठन अफगानिस्तान में ट्रेनिंग कैंप बनाकर कश्मीर में मिलिटेंट भेजेंगे। भारत के ओखा, मोरमुआगो, कंडाला, भावनगर, मुंबई, मैंगलोर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, तूतीकोरेन, कोच्चि, पारादीप और पश्चिम बंगाल के किडपोरोव तटीय इलाके 3 फीट पानी के अंदर चले जाएंगे। मौसम विभाग ने दक्षिण बिहार के जिलों में लोगों को 24 घंटे का अलर्ट जारी किया है। साथ ही बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, कटिहार, बांका, भागलपुर, जमुई, मुंगेर, खगड़ियों के कुछ हिस्सों में गरज के साथ हल्की बारिश और आकाशीय बिजली को लेकर चेतावनी दी है।